हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसपीएन कंसल्टेंसी। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, एज आई प्रॉमिस्ड, कि आज का जो टॉपिक है वो डाइवोर्स के ऊपर है। क्यों हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो जाता है, व्हाट इज द रीजन, ये कैसे होता है, आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में देखेंगे और उसी को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल। Before that, anybody new to my channel, to like it, share it and subscribe it, and don't forget to press the icon bell so that any video uploaded by me will be notified to you. तो चलिए दोस्तों, जैसे आप लोग को ये स्क्रीन दिख रही है, ये जो कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली है, जिसे हम इंग्लिश में सेजिटेरियस बोलते हैं। तो जब हम शादी का जो इसमें जो भाव होता है वो 7th हाउस होता है, 7वां भाव। ये 7वां भाव है, 1 2 3 4 5 6 7। 7वां भाव जो होता है वो शादी का भाव होता है। तो अगर 7th हाउस पर किसी भी तरह की नेगेटिव एस्पेक्ट आ रही हो किसी भी प्लेनेट की, तो ये एक मैरिड लाइफ में एक प्रॉब्लम हो सकता है। एस्पेक्ट, जैसे अगर मैं बोलूं शुक्र डायरेक्ट यहाँ 7th हाउस पर एस्पेक्ट कर रहा है, अगर ये शुक्र 180 डिग्री का एस्पेक्ट इस 7th हाउस पर करे तो मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस हो सकता है। और अगर जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है, यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये इसका लॉर्ड है जो मरकुरी प्लेनेट है, बुध प्लेनेट है। अगर बुध प्लेनेट किसी भी नेगेटिव प्लेनेट के साथ में युति करे तो हो सकता है कि ये भी एक सेकंड इफेक्ट हो सकता है डाइवोर्स होने का। जैसे इस कुंडली में जो 7वें भाव का जो लॉर्ड है बुध, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है और वो 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, अगर किसी भी नेगेटिव प्लेनेट के साथ में 7वें भाव के लॉर्ड की युति हो तो ये बैड इफेक्ट्स दे सकता है। जैसे 12वें भाव का लॉर्ड 7वें भाव के साथ बैठा है, तो 6 8 12 का लॉर्ड अगर 7वें भाव के साथ में बैठा हो तो ये नेगेटिव इफेक्ट माना जाता है। और ये बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि ऐसे में हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो आगे बढ़ करके बड़ी होकर के वो एक डाइवोर्स का रूप भी ले सकती है। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। जो हम थर्ड इफेक्ट जो हम देखते हैं कि आजकल जो शादियां होती है वो बिना कुंडली मैचिंग के लोग कर लेते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत बड़ी भूल होती है। लोगों को शादी से पहले कुंडली मिलान करना अत्यंत ही जरूरी होता है। कल ने अगर हम किसी की शादी करवा दे और अगर उनकी कुंडली में मैच मेकिंग ना हो, गुण ना मिलते हो, कहीं नारी इफेक्ट होता हो, कहीं भकुट का इफेक्ट होता हो, तो आगे जाकर के ये दिक्कत देगा ही देगा। तो कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। और अगर कुंडली मिलान भी हो जाए तो
उन जातक और जातिका की जो हस्बैंड वाइफ है उनकी दशाएं भी देखना अत्यंत जरूरी होता है। कल ने किसी की दशाओं में 6, 10, 12 या 6, 8, 12 के भाव चल रहे हो तो स्वाभाविक है कि उस दशा में हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती होगी। और चौथा पॉइंट मैं आपको ये कहूंगा कि जो 7वें भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है उसको भी देखना अत्यंत ही जरूरी होता है। जो 7वें भाव का कस्पल सबलॉर्ड है वो नक्षत्र लेवल पर कैसे भाव देख रहा है, कैसे भाव दे रहा है। क्या वो कहीं 6, 8, 12 या 6, 10, 12 ऐसे भाव अगर देता होता है तो ये एक दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अगर ऐसे भाव आए तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मैरिड लाइफ आगे चलनी मुश्किल है, या हो सकता है कि उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएगी। और इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है, जो लगन का जो लॉर्ड होता है उससे भी हमें सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसके बारे में भी अपने को पता चल जाता है। तो हम जब भी किसी की भी शादी करवाएं या कुंडली मिलान करें तो हमें फर्स्ट भाव के कस्पल सबलॉर्ड को भी देख लेना चाहिए और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को भी देख लेना चाहिए कि उसकी कैसी पोजीशन है। तो उससे अपने को सामने वाले के बारे में उसका कैरेक्टर पूरा पता चल जाता है। तो अगर अच्छा कैरेक्टर होगा देन वी कैन गो फॉरवर्ड, और अगर कहीं ना कहीं गलत भाव आ रहे हैं, 6, 8, 12 के भाव आ रहे हैं, तो हम उस कुंडली को वहीं पर ही रिजेक्ट कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये विषय पसंद आया होगा डाइवोर्स का, और आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर किसी भी तरह का डाउट आपके मन में हो देन यू कैन मैसेज मी, तो मैं आपके जो भी डाउट्स है उसे क्लियर कर दूंगा। और मेरे और भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनके लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो, तो लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर भी कोई भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दी हुई है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, that will be a paid one, energy exchange will be there। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड नाइट एंड गुड बाय, सी यू सून।